हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज शिवमता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स स्मार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग। फ्रेंड्स, हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है रिगार्डिंग वेदर एन इंडिविजुअल शुड फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ हिज टैक्सेबल इनकम फॉल्स बिलो द टैक्सेबल लिमिट और हैज नो टैक्सेस ड्यू ऑन हिम। आज मैं आपको इनकम टैक्स फाइल करने के 10 बेनिफिट्स बताऊंगा जिनसे आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं। The first one is claiming tax refund. फ्रेंड्स, अगर आपका TDS कटा है जो कि आपकी टैक्स कंप्यूटेशन से ज़्यादा है या आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो आप उस TDS को ITR रिफंड फाइल करके ले सकते हैं। पर अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया है तो आप इस एक्स्ट्रा TDS का रिफंड नहीं ले सकते हैं। सेकेंड वन इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इनकम टैक्स लॉस आपको अलाउ करता है टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सर्टेन लॉसेस अगेंस्ट योर फ्यूचर गेन और इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कैपिटल लॉस है जिससे आप अपने करंट लॉसेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर ईयर्स की इनकम में एडजस्ट हो सकता है। पर अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो आप इस लॉस को फ्यूचर ईयर्स की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। And my friends, these losses can be carried forward for 8 consecutive years to be adjusted against future gains. The third is easy loan और card processing. जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं जैसे कि व्हीकल लोन और हाउसिंग लोन फ्रॉम द बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन हमको एज एन एप्लीकेंट अपने लास्ट 2 to 3 years इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज फर्निश करनी होती है जो कि बैंक्स को हेल्प करती है to understand our financial position and ability to pay the loan. The fourth one is visa processing. If you are planning to immigrate to another country or exploring high paying overseas job opportunities, then prepare yourself in advance. Friends, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री लाइक US, UK और किसी यूरोप की कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो then first of all, at the time of interview, you have to submit your tax return copies of some last years. The fifth one is buying a high life cover policy. Nowadays, जब हम high value life cover policies like 50 lakh rupees और 1 crore rupees लेते हैं तब हमको अपनी annual income verify करानी होती है जो कि ITR की कॉपी से पॉसिबल है। Sixth one is avoid paying penalties. अगर हम अपने ITR टाइम पर फाइल करते हैं तो हम पेनल्टीज और इंटरेस्ट से भी बच सकते हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 272 और 234A हम पर इम्पोज कर सकता है। एंड माय फ्रेंड्स, फॉर रिवाइज रिटर्न, इफ यू फाइल द ओरिजिनल रिटर्न देन यू ऑटोमेटिकली गेट द राइट टू रिवाइज योर रिटर्न्स। बट नाउ माय फ्रेंड्स, एज पर अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 हम अपने ब्लेटेड रिटर्न्स को भी विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर रिवाइज कर सकते हैं। द अदर वन इज एड्रेस प्रूफ। इफ यू हैव बीन फाइलिंग योर रिटर्न्स रेगुलरली देन असेसमेंट ऑर्डर कैन एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस फॉर अप्लाइंग फॉर ईदर आधार और अ पासपोर्ट। द लास्ट वन इज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। अगर हम रेगुलरली अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं it will create a strong financial background and credibility. So, when you do any high value transactions such as purchase or sale of property, cash deposits in bank, investment in mutual funds, credit card bills payment, etc., then you will not receive a notice from the income tax department. Friends, for any query and suggestions, please post it in comment box. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।